हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर जा रहा हूँ एक नई यात्रा पे अपने घोड़े पर। मेरे घोड़े का नाम है चेतक। घोड़ा मतलब मेरी बाइक। मेरे बाइक का नाम है चेतक और मैं अपने चेतक पे बैठ के आज निकला हूँ एक नई यात्रा पे। तो देखिएगा आज मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, किस यात्रा पे ले जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही एक दिलचस्प स्टोरी है। उस स्टोरी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं आपको आज किस यात्रा पे कहाँ लेके जा रहा हूँ। उसमें आप सफ़र का भी आनंद लीजिएगा और वहाँ पे भी आपको घुमाएंगे जहाँ आपको लेके जा रहे हैं और दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे, वहाँ के व्यू। और साथ बने रहें और सपोर्ट दें हमें भी, मेरे चैनल को आगे ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये छोटे से चैनल को आपका सहयोग मिलेगा तो आने टाइम पे ये भी एक बड़ा चैनल बन जाएगा। जैसे जैसे चैनल भी ग्रो होगा वैसे वैसे मेरी यात्रा का दायरा भी बढ़ता जाएगा। नई नई जगह और भी अच्छी अच्छी जगह और लंबी यात्राओं पे मैं आपको ले जाऊंगा और आपको राइड का भी मज़ा दिलाऊंगा और साथ के साथ आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगा जहाँ मैं घुमा रहा हूँ। और वहाँ की जो स्टोरी है, जिस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है, या वहाँ कौन सी ऐसी घटना घटी या क्या है वहाँ का इतिहास है, वो भी साथ के साथ मैं कहानी के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। चलिए तो बने रहे और सपोर्ट करिएगा प्लीज़, लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमारे जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है। और प्लीज़ जो नए आ रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा आपके हेल्प से बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे यात्राएं भी आगे बढ़ती जाएंगी और मैं अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी जगह अच्छे आपको घुमाने ले जाऊंगा और वहाँ के बारे में भी बताऊंगा। चलिए तो फिर आपको मैं आगे चलते हैं और एक इसकी कहानी सुनाते हैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा उससे कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए तो ये कहानी कुछ इस तरह है। ये जब इस धरती पे कलयुग आया, मतलब ये कलयुग जब आया उसकी स्टार्टिंग की कहानी है। उस टाइम पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था। और पांडवों जो कौरवों में युद्ध चल रहा था तो उस टाइम कहा यह जाता है कि उस युद्ध के बाद ही इस धरती पे कलयुग का आगमन हो गया था। तो उस कलयुग के आगमन में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में एक अवतार लिया था। ये उसकी कहानी है। चलिए तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कहानी उस अवतार के लिए है। चलिए तो जो अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में, तो उस टाइम जब कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था तो उसमें कौरवों में और पांडवों में जो एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली एक योद्धा थे, उनका नाम था भीम। पांडवों में जो भीम थे उनके पुत्र हुए घटोत्कच की जिस पुत्री से शादी हुई थी, उनकी जो शादी हुई थी उनका नाम था हिडिम्बा। तो घटोत्कच जो कि भीम के पुत्र थे और उनकी बहू हिडिम्बा, उनसे एक पुत्र ने जन्म लिया जो कि बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली थे, जिनका नाम था वल्लरिक। जो वल्लरिक थे
यानी कि वो भीम के हुए पोते। तो भीम के पोते बलबरीक कहा जाता है वो इतने शक्तिशाली थे कि वो दुनिया के सबसे धनुर्धर व्यक्तियों में उनका नाम हुआ। वो इतने शक्तिशाली थे कि एक ही तीर से पांडवों और कौरवों की पूरी सेना को ख़त्म कर सकते थे। तो एक दिन बर्बरीक अपने पिता के साथ युद्ध में अपने खेमे में खड़े थे। तो खेमे में जब खड़े थे तो बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं ना तो पांडवों की तरफ से लड़ूंगा ना कौरवों की तरफ से लड़ूंगा, मैं युद्ध उनकी तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा। अब ये बात सब जगह फैल गई कि भैया ये तो बर्बरीक इतना शक्तिशाली है और भैया ये तो उसकी तरफ से लड़ेगा जो हारेगा। अब ये बात पहुंच गई कृष्ण जी के कानों तक और कृष्ण जी हो गए परेशान। अब कृष्ण जी सोचने लगे भैया ये सुना है कि इतना ताकतवर है कि 3 तीर से दोनों तरफ की सेना को ख़त्म कर सकता है और ये उसकी तरफ से लड़ेगा जो भैया हारेगा। अगर पता चला कि ये कौरव हार रहे हैं तो कौरव की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की सेना मरेगी, और जब पांडव हारने लगेंगे तो भैया ये फिर पांडवों की तरफ से लड़ेगा, फिर कौरव की सेना मरेगी। भाई हम आ चुके हैं इस टाइम दिल्ली में, दिल्ली एंटर कर चुके हैं। आधा रास्ता कर लिया है हमने कवर। कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी को कि जब पता चला भगवान श्री कृष्ण को कि भैया ये तो ना तो पांडवों को हारने देगा ना कौरवों को हारने देगा, और धीरे धीरे दोनों तरफ के योद्धा और उनके सैनिक ख़त्म कर देगा। अब क्या किया जाए, ऐसे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कृष्ण जी ने फैसला लिया कि चलो पहले जाके देखते हैं, उनकी एक टेस्ट लेते हैं कि क्या वो सही में इतना शक्तिशाली है भी कि वो दोनों तरफ की सेना को ख़त्म कर देंगे। तो एक दिन कृष्ण जी सुबह सुबह बर्बरीक के पास पहुंच जाते हैं उनके खेमे में। बर्बरीक भी आते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं कृष्ण जी को कि भगवान आप सुबह सुबह बताइए क्या सेवा है। वो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मैंने सुना कि आप बहुत शक्तिशाली हो, अपने चाचा ताऊओं से भी शक्तिशाली हो। अब मैं कैसे मानूं, तो मैं तो आपका पहले टेस्ट लूँगा। कहते भगवान आप ले लीजिए, आप जो आज्ञा देंगे वो मेरे सर माथे पे। कहते ठीक है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है तिरंगा। सुबह सुबह हुई है, अभी सूरज निकला है। तो चलिए, तो वो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, मैंने सुना है कि आप इतने अपने तीर से ऐसा कर सकते हो। तो एक छोटा सा टेस्ट है कि आप एक तीर से ना ये जो पीपल का पेड़ है सामने, इसके सारे पत्ते भेद दो, यानी सब में छेद कर दो। तो कहता ठीक है भगवान। बर्बरीक एक तीर चलाते हैं और उस पीपल के तरफ छोड़ देते हैं। तो तीर क्या करता है, धीरे धीरे सारे पत्ते भेदने लग जाता है। तो उसमें उतनी ही देर में बीच में ना एक पत्ता टूटकर नीचे गिरता है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं कि अब ये पत्ता मैंने छिपा लिया तो ये उनका बाण जो छोड़ा उन्होंने भेदने से बच जाएगा। तो वो पूरे पेड़ के सारे पत्ते नहीं भेद पाएंगे। तो जब तीर जो बर्बरीक का तीर जो उन्होंने छोड़ा था वो पेड़ का, पीपल के पेड़ का सारे पत्ते भेदने के बाद श्री कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ता है और उनके पैर के पास जाके रुक जाता है। तो बर्बरीक बोलते हैं भगवान एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, क्योंकि मैंने अपने तीर को जो आदेश दिया था पेड़ के सारे पत्ते भेदने का दिया था, लेकिन आपके पैर भेदने का नहीं दिया था, इसलिए वो आपके पैर के पास रुक गया है। कृपया करके आप अपना पैर को हटा लीजिए ताकि वो आखिरी पत्ता भी मेरा तीर उसको भेद पाए। और
जब कृष्ण जी अपना पैर हटाते हैं तो तीर आखिरी पत्ता भी भेद देता है। अब भगवान जब देखते हैं कि भाई इसने तो जो कहा वो कर दिया, भैया सारे पत्ते भेद दिए, तो भगवान तो उससे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई तो सही में बहुत बड़ा धनुर्धर है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंतित भी हो जाते हैं, भाई ये तो सारा खेल बिगाड़ देगा। अब ये किसी की तरफ से एक तरफ से तो लड़ेगा नहीं, हमारी तरफ से लड़ता तो हम एक तरफा जीत जाते। अब ये भैया दोनों तरफ से लड़ेगा, जो भी हारेगा उसकी तरफ से लड़ेगा। क्या किया जाए? तो भगवान सोचते हैं कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक दिन सुबह सुबह बर्बरीक के खेमे में, यानी जो पहले युद्ध में जो युद्ध के मैदान में खेमे बनते थे सबके अलग अलग, सुबह सुबह उनके पास पहुंच जाते हैं भिक्षा के लिए, भिक्षा मांगने। बर्बरीक से कहते हैं कि भिक्षा दो। कहते भगा, उस टाइम वो साधु के भेष में आते हैं। तो कहते साधु जी आप बताइए आपको क्या चाहिए। कहता है मुझे जो चाहिए लेकिन आप दे नहीं पाओगे। तो बर्बरीक कहता है उन्हें वरदान, वो दे देता है कि वरदान तो नहीं कहेंगे, एक तरह से उनको गारंटी टाइप का कुछ एक कहते हैं कि एक कसम से ले लेते हैं, कहते हैं सही शब्द मुझे मिल नहीं रहा, प्रतिज्ञा टाइप का कहते हैं कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। कहता है ठीक है। जब वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं उस चीज़ की कि ठीक है, तो फिर मेरे को आपका ना सिर चाहिए। बर्बरीक सुनते हैं, अब वो बंध जाते हैं अपने वचनों से। सही शब्द है वचन, उनको वचन देते हैं। अब अपने वचन से बंधे हुए कि ठीक है मैंने वचन तो दे दिया। तो वो क्या करते हैं, बर्बरीक अपना सर काट के कृष्ण जी को दे देते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा स्टॉप देते हैं, सामने देखिए क्या दिख रहा है आपको। ये दिल्ली का है सिग्नेचर ब्रिज। अच्छी खासी हाइट है और मैं कभी आया नहीं यहाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। एक दिन यहाँ के लिए स्पेशल एक डेडिकेट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ऊपर मैंने सुना है कि लिफ्ट जाती है और ऊपर होटल टाइप कुछ है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सही में यार बहुत ऊंचा पुल है भाई। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, नाइट में आऊँगा, देखता हूँ लाइट वाइट का क्योंकि सिस्टम है यहाँ। तारे देख कितनी मोटी मोटी बड़ी लंबी लंबी तारे ऊपर जा रही हैं। चलिए तो मैं कहानी को करते हैं कंटिन्यू। ये देखिए हिंडन नदी है यहाँ, सॉरी हिंडन नदी नहीं है, यमुना नदी है। तो अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब उनसे वो सिर मांग लेते हैं तो भगवान उनसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे अपने मूल रूप में, जो उनका रूप है कृष्ण जी, भगवान आ जाते हैं और उनसे कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रसन्न हो गया हूँ, एक मिनट भाई पहले रास्ता देख लूँ मुझे जाना किधर है। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पहचाने जाओगे। इसलिए सुबह के बज रहे हैं भाई 6 और हम तकरीबन 75% रास्ता कर चुके हैं कवर। ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी। अब चलिए अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जब कृष्ण जी ने उनको अपना नाम श्याम नाम दे दिया तो उनका नाम श्याम पड़ गया कि वो पूरे जो कलयुग में मेरे नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। तो उनको मेरे नाम से पूजा जाएगा, श्याम नाम से।
देखिए इधर लेफ्ट हैंड में कितना प्यारा पार्क है। अभी रुक के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें ये झील भी बना रखी है, पार्क भी बहुत सुंदर पार्क बना रखा है। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें अब उनको श्याम नाम पड़ गया, तो उसके बाद एक मिनट, अब उनको पूरा नाम इसलिए कलयुग में उनको आपको चलो मैं बता देता हूँ, उनको कलयुग में अब कहा जाता है खाटू श्याम। अब जब श्याम नाम पड़ गया तो उनको खाटू श्याम के नाम से वो अब कलयुग में पूजे जाते हैं। अब खाटू श्याम, और नाम तो उनका श्याम पड़ा था, अब खाटू क्यों उनके नाम से जुड़ा? इस खाटू का मतलब होता है हारों का सहारा, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उन्हीं का ही साथ दूंगा जो हारेंगे। तो जो हारों का सहारा होता है, तो हारों के सहारे को कहा जाता है खाटू। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो पड़ा था, उनका नाम पड़ा था श्याम, इसलिए उनको कहा जाता है खाटू श्याम। तो जहाँ उनका काट कर सर रखा गया था, जब वो सर काट के कृष्ण जी ने लेकर उनका जहाँ सर रखा गया था, तो उस जगह का नाम पड़ गया था खाटू, जो कि राजस्थान में स्थित है। खाटू इनका मेन मंदिर जो है राजस्थान में है, लेकिन हम जो जा रहे हैं वो दिल्ली में खाटू श्याम जी का एक नया तो नहीं है, एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं उनके दर्शन करने। तो मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, इसलिए जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ उसकी कहानी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चले कि खाटू श्याम कौन थे, उनकी क्या महानता है, क्यों उन्हें पूजा जाता है कलयुग में, लोग क्यों उन्हें इतना मानते हैं, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। और एक दिन मैं आपको उनका जो असली मंदिर है, जो कि राजस्थान में है, एक दिन ज़रूर मैं वहाँ की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। बस आपका सहयोग मिलता रहे, आपका सहयोग बना रहे। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, और 15 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर, दिल्ली में जो स्थित है। वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे वहाँ किस तरह का, कैसा मंदिर है, क्या भव्यता है वहाँ की, क्या क्या कुछ है वहाँ। चलिए तो साथ बने रहें, वहाँ पर पहुँच के दिखाते हैं। अगर रास्ते में कोई ख़ास चीज़ और कुछ दिखाने लायक चीज़ मुझे मिली तो ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं तो चलते हैं अब सीधा मंदिर पहुँचते हैं, और आपके मंदिर में खाटू श्याम बाबा जी के अगर दर्शन हो सके, अगर, क्योंकि बहुत से मंदिरों में कैमरा लेना अलाउ नहीं है, अगर हो सका तो मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा, उससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। और जो नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। आपकी मदद से हमारी मदद हो जाएगी, और हमारा चैनल, जो छोटा सा चैनल मेरा स्टार्ट किया है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं भी और अच्छी बड़ी वीडियो, दूर की वीडियो और भी अच्छी जगह आपको ले जाऊंगा। चलिए तो बने रहें वीडियो में और सहयोग करें मेरा और मेरे चैनल का। चलिए, मैंने भी पहली बार देखा है, सामने देखो, मुझे भी नहीं मालूम था कि दिल्ली में पहाड़ भी है। तो देखो भाई, सामने कोई राइडर जा रहा, देखो भाई पूरा सामान बाइक पे लाद रखा है। भाई अभी मेरा चैनल छोटा है, अगर आपका सहयोग मिला
एक दिन मैं भी ऐसे ही जाऊँगा, पूरा सामान पूरा लाद के अपने घोड़े पे, जो कि मेरा घोड़े का नाम मैंने आपको बताया था चेतक, यानी मेरी बाइक का नाम चेतक। वो देखो राइट हैंड पे पहाड़। भाई दूर से मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं चौंक गया कि दिल्ली में पहाड़, यार मेरे को आज तक पता ही नहीं था। अब पास आके देखा तो भाई वो तो जो कूड़े का ढेर है, तो जो इतना ऊंचा हो गया ऐसा लग रहा है दूर से कि पहाड़ है। तो जो भी है शुरू में तो अट्रैक्ट करता ही है, ऐसा लगता है कि यार पहाड़ जैसा। इसी में ऊपर से मिट्टी डालकर ऊपर से इसमें पेड़ पौधे लगा दो, पहाड़ जैसा ही हो जाएगा। भाई वो राइडिंग से बताए भाई कहीं राइडिंग पे जा रहे हैं कि कहीं से आए हैं। भाई मेरी भी हेल्प करो, मेरे को भी सहयोग करो। देखो मैं पास से दिखाता हूँ, ये रहे। ओ भाई दूसरे 2 जने हैं भाई, ये देखो। भाई मेरी भी हेल्प करो, जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी आपको ऐसे लंबे लंबे टूर पर ले जाऊँगा। कहानी तो आपको सुना दी, राइड का भी मज़ा ले लो। सुबह सुबह राइड का अलग ही मज़ा है। ये देखो सामने सूरज कितना तेज़ चमक रहा है। अभी टाइम हुआ है 6:24 और हम करीब करीब पहुंचने ही वाले हैं। बीच बीच में रुक के मुझे मैप चेक करना पड़ता है। अभी मैंने अपनी बाइक पे वो भी नहीं लगवा रखा, मोबाइल लगाने के लिए। अभी काफ़ी चीज़ें ख़रीदनी है, तो बार बार मुझे रुक के बाइक चेक करना पड़ता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ। सामने दिखा रहा है सिंधु बॉर्डर, पता नहीं, देखो अभी पहुँच रहे हैं सोनीपत। यार ये तो यहाँ पे कोई टोल आ गया है, जरा चेक कर लूँ मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। ये देखो पहाड़, देखो कितना पास में आ गया पहाड़, दिल्ली का पहाड़। इसके ऊपर भैया मैं आइडिया देता हूँ, ऐसा करो इसको चारों तरफ से डालो मिट्टी, उसमें पेड़ लगा दो, पहाड़ जैसे ही दिखेगा। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये इसमें से बहुत से ऐसे कूड़े हैं जो अंदर ही अंदर मिट्टी में दबे दबे ख़त्म हो जाते हैं, पिनियाँ रह जाती हैं। तो इन्हें खोद के पिन्नी अलग और मिट्टी अलग करते रहते हैं। भाई इसी यहाँ से सिर्फ रह गया है 7 किलोमीटर दूर श्री खाटू श्याम बाबा जी दिल्ली धाम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारे सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा, आगे जाके थोड़ा सा यू टर्न मार के आना पड़ेगा। मंदिर तो हो सकता है इस टाइम खुल गया होगा सुबह, क्योंकि मंदिर सुबह जल्दी खुल जाते हैं, 5 बजे मंदिर खुल जाते हैं। इस टाइम लोग भी आने लग गए होंगे, हम भी पहुंचने वाले हैं। और कुछ फिर आपको दिखाते हैं अंदर के मंदिर किस तरह से है, क्या क्या है इस मंदिर के अंदर। आप भी आइएगा, दर्शन करिएगा। देखिए ये है मेरा घोड़ा, वो घोड़ा दिखाऊं कहाँ है, ये देखिए दिख रहा है घोड़ा, ये है चेतक घोड़ा मेरा। इसका नाम, मेरी बाइक का नाम मैंने चेतक रखा है। और देखिए सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा ऊपर, इस बोर्ड पे लिख रहा है पानीपत, यहाँ से 68 किलोमीटर है। तो भाई ये हाईवे है जो पानीपत सोनीपत जाता है, और सिंधु बॉर्डर यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है। और वहीं राइट हैंड पे वो मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर, जिसमें हम जा रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर रह गया है। और बाकी ये मेरी न्यू बाइक, इसमें अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, छोटी मोटी एक्सेसरीज़ वगैरह लगाने को। चलिए तो चलते हैं। वो आप देख रहे हैं सामने, शायद धूप की वजह से नहीं दिख रहा होगा, खाटू श्याम दिल्ली धाम। ये सामने मंदिर है खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर। इस मंदिर में हमें जाना है, इसके लिए आगे से हमें यू टर्न मार के आना पड़ेगा। चलिए तो यू टर्न मार के आते हैं।
आप नीचे नीचे रोड पे आ जाइएगा, हाईवे पे मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपको कट नहीं मिलेगा। और ये यू टर्न मार के हम आ गए। देखो सुबह सुबह ही अच्छी खासी भीड़ आपको दिख रही है। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, साफ साफ पढ़ने में आ रहा होगा, खाटू श्याम दिल्ली धाम, श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम। अब ज़रा देखते हैं इस तरह का, लेकिन नहीं, देखिए हाईवे से भी आ सकते हैं, यहाँ सामने कट है। अब ज़रा पता करते हैं पार्किंग किधर है, कैसे कैसे अंदर जाना है। बाइक तो लोगों की यहीं बाहर खड़ी है भाई, सामने लिख रहा है कार व बाइक पार्किंग। चलिए पहले बाइक खड़ी कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। भाई अपनी बाइक को तो यहाँ कर दिया है पार्क, सामने देखिएगा अच्छी खासी लग रही है लाइन। अभी हम चलते हैं फ्रंट की तरफ। और भाई एक चीज़ देखते हैं भाई, यहाँ तो अंदर बैग वैग रखने का, जूते उते उतारने की जगह है, वैसे होगी अंदर। और यहाँ देखिए अच्छी खासी देखो लाइन लग रही है भाई, तो लग रहा है काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। चलिए एंट्री करते हैं। ये है मंदिर की एंट्री। चलिए अंदर चलते हैं।